अब देखिए बुआ, इनका हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के जो है वह अवनमन कोण जो है वह 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के जो है वह ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की जो है वो दूरी ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो है वो हमारा क्या है तो लाइट हाउस है। ये जो है वह ए बी जो है वो हमारा क्या है तो ये लाइट हाउस है, जो कि ये 75 मीटर जी ये जो है वो हमारा ऊंचा है। ये जो है वो 75 मीटर जो है वो ऊंचा हमारा क्या है तो लाइट हाउस है। क्लियर? और देखिए, हाँ, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज। अब देखिए यहाँ पे देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा इनका जो है वो नाम डी दे देते हैं। एगो ये हमारा समुद्री जहाज है और इनका नाम सी दे देते हैं। एगो ये जो है वो हमारा समुद्री जहाज है। दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये जो है वो हम जो है वह इनको जो है वह मिला देते हैं और इनको भी जो है वह हम मिला देते हैं। क्लियर? ये देखिए, ये जो है वो हमारा ये जो है वो देखने पर ये जो है वह 30 डिग्री का है अवनमन कोण, और ये जो है वो हमारा कितना है तो ये 45 डिग्री का है। समझे? तब जाके कहता है और यदि लाइट हाउस एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के जो है वो ठीक पीछे है। ये जो है वो एक जहाज ये जो है वो इनके पीछे है ना, ठीक है, कि दूसरे के ये जो है वो आगे पीछे है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो हमें क्या करना है तो ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ पे ये जो है वो सी डी जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए बुआ, ये जो हमारा अवनमन कोण दिया हुआ है ना, तो अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो ये जो है वो हमारा 30 दिया हुआ है, तो ये भी जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। और ये जो है वो 45 दिया हुआ है, तो ये भी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको जो है वह यहाँ पे जो है पहले सबसे पहले हल लिख दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा माना कि ये जो है वह ए बी इज इक्वल टू ये 75 मीटर ऊंची ए बी जो है वह 75 मीटर ऊंची 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंची जो है वह क्या है तो लाइट हाउस है। और सी और डी जो है वह क्या है तो दो समुद्री जहाज है। सी तथा डी दो समुद्री जो है वह जहाज है। समुद्री क्या है बुआ तो जहाज हैं। सी और डी जो है वो क्या है तो दो समुद्री जहाज है। अब देखिए बुआ, ये जो है वो हमें दिया हुआ, हमें जो है वो सी डी की जो है वो लंबाई जो है वो बताना है। तो हम जो है वो पहले ये जो है वो त्रिभुज ले लेते हैं। ए बी सी में जो है वो ये 75 दिया हुआ है, तो ये जो है वो हम 10 45 करके ये लंब दिया हुआ था आधार जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखे, चूंकि त्रिभुज ये ए बी सी में जो है वो त्रिभुज ए बी सी में, तो हम यहाँ पे 10 45 लगा देते हैं। तो 10 45 बराबर ये क्या हो जाएगा, 10 थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। अर्थात ये जो है वह ए बी बट्टा ये बी सी हो जाएगा। 10 45 का मान हमारा 1 इज इक्वल टू ए बी का मान 75 दिया हुआ है बट्टा बी सी हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा बी सी जो है वह कितना हो जाएगा बुआ रे, ये हमारा 75 से ये जो है वो 75 मीटर हो जाएगा। ये जो है वो बी से सी जो है वो ये हमारा 75 मीटर जो है वह निकला है। क्लियर? ये जो है वो 75 मीटर जो है वो लिख रहा है। तो अब जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः अब जो है वो ए बी डी में जो है वो हम चलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी डी में हम जो है वो ए बी डी में चलेंगे। यहाँ पे जो है ना हम जो है वह 10 30 जो है वो लगाएंगे, लंब बटा ये आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 10 30 डिग्री, 10 थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो लंब हमारा क्या है ए बी है, तो ये ए बी है बट्टा आधार हमारा क्या है तो बी डी है, तो ये बी डी हो जाएगा। 10 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बट्टा बी डी। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस ये सी डी। ये जो है वो बी सी प्लस ये सी डी। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो 1/√3 इज इक्वल टू हमारा जो है वह ए बी का मान कितना दिया हुआ है 75। तो ये जो है वो 75 बट्टा ये जो है वह बी सी का मान भी जो है वो 75 दिया हुआ है। तो ये
75 प्लस ये जो है वह CD, अब जो है वो क्रॉस गुना हो जाएगा तो ये 75 प्लस ये जो है वह CD इज इक्वल टू ये 75√3 हो जाएगा। ये इस साइड चल जाएगा तो ये हमारा CD क्या हो जाएगा तो ये 75√3 माइनस ये 75 हो जाएगा। यहाँ से जो है वो हम CD इज इक्वल टू 75 हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना होगा √3 माइनस 1, तो देयरफॉर ये CD बराबर कितना हो जाएगा 75 इंटू में √3 माइनस 1 इतना मीटर हो जाएगा। ये जो है वो हम CD का जो है वह मान जो है वो हम निकाल लिए हैं। CD का मान जो है 75√3 मीटर जो है वह आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः दोनों जहाज के बीच की दूरी जो है वह 75 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर है। और ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 14 नंबर। अब ध्यान दीजिए वो इनका हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये जो है वह एक जो है वह लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को जो है वो देखते हैं। ये जो है वो हमारा 1.2 ये जो है वो मीटर की जो है वो एक लंबी जो है वो लड़की है, और ये जो मतलब ये जो गुब्बारा जो है वो उड़ रहा है उनको जो है वो देखती है। किसी भी जो है वो क्षण लड़की की जो है वो आंख गुब्बारे का जो है वो उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री है, और कुछ समय बाद जो है वो उन्नयन कोण हमारा कितना हो रहा है 30 डिग्री जो है वो घट के। अब देखिए कुछ जो है वह जब यहाँ पे जो है वो देखती है तो इनका जो है उन्नयन कोण हमारा कितना हो रहा है, ये जो है वो 30 डिग्री, और फिर यहाँ पे जो है वो देखती है तो कुछ क्षण के बाद जो है वो ये जो है वो 60 से 30 हो जाती है। तो इस अंतराल के दौरान जो है वह गुब्बारे द्वारा जो है वह तय की गई जो है वह दूरी जो है वह हमें बताना है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। यानी कि हमें जो है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो ये बताना है। क्लियर, इनको जो है ना हम जो है वो एक फिगर के माध्यम से जो है वो बना लेते हैं पहले, ये जो है वो समझिए, तब आपको जो है वो अच्छा जो है वो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो है वो ये जो है वो हमारा 1.2 मीटर की जो है वो हम इनका जो है वो नाम C दे देते हैं, D दे देते हैं। ये जो है वो एक लड़की है, और ये जो है वो हमारा भूमि है, ये जो है वो हमारा लड़की है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक गुब्बारा है, इस तरीका से। क्लियर, और जो है वह एक गुब्बारा जो है वो हमारा कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। इनको जो है वह इनसे जो है वो मिलाया गया है, और जो है वह इनको जो है वह इनसे जो है वह मिलाया गया है। क्लियर, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है ये 60 डिग्री, और ये जो है वह 30 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। क्लियर, ये जो है वो हो गया, और ये जो है वो टोटल दूरी जो है वो कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वो टोटल दूरी हमारा 88.2 मीटर दिया हुआ है। ये टोटल दूरी 88.2, जब ये 1.2 है तो ये भी जो है वो 1.2 मीटर हो जाएगा। क्लियर, ये भी हमारा 1.2 मीटर हो जाएगा, है कि ना है, तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए बुआ, जब हम ये 1.2 है और ये जो है वो 88.2 पूरे टोटल है, तो ये जो है इतना दूर कितना हो जाएगा, तो हमारा 87 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है वो 87, ये भी जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए इनका जो है वो नाम दे दीजिए। पहले हम जो है वो ABCD जो है वो नाम दिया, इनका नाम EF, और ये जो है वो GH जो है वो हम नाम जो है वो दे दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर जाके जो है वो इनको बनाइएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो ये जो है वो CD जो है वो 1.2 मीटर की जो है वो लंबी लड़की है। हम जो है वो यहाँ पे लिखिएगा, माना कि ये जो है वो CD बराबर ये 1.2 मीटर जो है वो लंबी जो है वो क्या है, तो लड़की है, लंबी लड़की है। हमने मान लिया यहाँ पे CD जो है वो 1.2 मीटर लंबी जो है वो
लड़की है। हमें जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है वो दूरी यानी कि ईजी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जो है वो लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ये जो है वो ACE में, ये जो है वो ACE इसमें जो है वो हम लेते हैं, ये जो है वो 60 डिग्री जो है वो कौन बनाता है, तो हम जो है वो यहाँ पे ACE में, तो यहाँ पे जो है वो tan 60 डिग्री, tan 60 का जो है वो मान कितना होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, AE बट्टा आधार हमारा जो है वो CE हो जाएगा, CE हो जाएगा। क्लियर। tan 60 का मान कितना होता है, तो ये √3 बराबर AE, तो ये जो है वो AE हो जाएगा बट्टा EC जो है वो हमारा कितना है, ये EC जो है वो लिख दीजिए। अब देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो √3 बट्टा 1 और AE का मान जो है वो 87 दिया हुआ है, 87, हाँ ये EC हो जाएगा। तो देयर पर हम यहाँ से EC निकालेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये 87 बट्टा ये √3 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। देखिए ना, ये जो है वो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये हमारा √3 EC इज इक्वल टू ये 87 हो जाएगा। यहाँ से हम EC निकालेंगे तो ये इतना जो है वो हमारा हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर हर का परमेकरण कर दीजिएगा तो ये 87 बट्टा √3 गुना में ये √3 बट्टा ये √3, तो हमारा 87 √3 बट्टा में ये 3 हो जाएगा, ये 29 दिया के 87 यानी कि 29 √3 हो जाएगा। कितना होगा, इसी का मान हम जो है वो देयर फॉर ये हम इसी का मान जो है वो 29 √3 जो है वो निकाल के जो है वो रख लिए हैं, आगे भविष्य में जो है वो हमको काम आएगा। अब देखिए पुनः आगे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वही जो है वो उसमें जो है वो हमें काम आएगा। अब जो है हम पुनः हम जो है वो चलते हैं BCG में जो है वो हम चलते हैं, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा BCG में जो है वो BCG में जो है वो हम इन करेंगे, तो BCG में हम इन करेंगे तो यहाँ पे जो है वो tan 30 अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो है वो ये tan 30 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा बुआ, ये तो हमारा जो है वो ये BG बट्टा में ये CG हो जाएगा, तो ये जो है वो BG बट्टा में ये GC हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1 बट्टा √3 होता है बट्टा ये जो है वो BG जो है वो 87 दिया हुआ है, 87 बट्टा GC, ये जो है वो GC को हम जो है वो C और ये जो है वो EG लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये जो है वो EC प्लस ये जो है वो G हो जाएगा। अब देखिए 1/√3 बराबर 87 बट्टा EC का मान जो है 29 √3 दिया हुआ है, तो ये हमारा 29 √3 प्लस ये G हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस गुना कर देंगे, तो ये 29 √3 प्लस ये G बराबर ये हमारा 87 √3 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम इस साइड भेज देंगे, तो ये जो है वो G जो है वो क्या हो जाएगा 87 √3 माइनस ये 29 √3 हो जाएगा, तो देयर फॉर ये G बराबर इनको हम घटा लेंगे, तो ये 58 √3 मीटर हो जाएगा। G का मान कितना आएगा, तो 58 √3 मीटर आएगा। ये हमारा G का जो है वह मान निकल गया। तो यही तो जो है वो हमारा दोनों गुब्बारे के जो है वो बीच की दूरी है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः दोनों गुब्बारा के बीच की दूरी, अतः दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी जो है वह 58 √3 मीटर है। और ये भैया जी है वह ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।